हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जूपिटर क्लासेस। सो गाइस, हमारा फर्स्ट यूनिट का जो हमारा सब यूनिट था सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, हमने वो कंप्लीट कर दिया है। उसकी थ्योरी जो थियोरेटिकल पार्ट था हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं एमसीक्यूज इस टॉपिक के। तो गाइज एमसीक्यूज का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन गाइज एमसीक्यूज आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं गाइज। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने, वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। जो भी लेक्चर मेरे होते हैं उनकी पीडीएफ मैं आपको वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो अगर अभी तक चैनल पर नए गए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो गाइज देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो गाइज क्या करिएगा, खुद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप आंसर देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोसाइटी। पहला क्वेश्चन है कि सोसाइटी का आपको करेक्टरिस्टिक बोलना है कि सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक आपको इन ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट लगता है। होमोजीनियस बिलीफ्स होते हैं, उनके पॉपुलेशन का साइज लार्ज होता है, सिंगुलर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, यूनिफॉर्म कल्चरल प्रैक्टिस होती है सोसाइटी की। इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ से आपका ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो देखेंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर गाइस हमारे पास देखिए, सोसाइटी का जो करैक्टरिस्टिक्स होता है, होमोजेनियस बिलीफ सोसाइटी में किसी के नहीं होते हैं, ठीक है। सिंगुलर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, यूनिफॉर्म कल्चरल प्रैक्टिस वहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बेस्ट आंसर हमें यहाँ पे सूट करता है वो गाइस लार्ज पॉपुलेशन साइज। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिस्टिंग्विशेस एन एसोसिएशन फ्रॉम सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी को व्हाट डिस्टिंग्विश एन एसोसिएशन, ठीक है। मैंने आपको जो आपको डिफरेंसेस मैंने आपको पढ़ाए थे एसोसिएशन और कम्युनिटी के बारे में, तो वहीं यहाँ पे एक डिफरेंस आपको पूछा गया है कि इनमें से आपको बताना है कि एसोसिएशन को कम्युनिटी से क्या डिफरेंशिएट करता है। यहाँ पे ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, शेयर्ड कल्चरल नॉर्म्स, कॉमन गोल और इंटरेस्ट या इकोनॉमिक स्टेटस। तो गाइज यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो देखिए, जिस भी बच्चे ने यहाँ पे मेरी वीडियोस को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, तो जो भी बच्चा यहाँ पे सीधा एमसीक्यूज पे आएगा, पहले वो हमारे थियोरेटिकल पार्ट के लेक्चर देख लेना, ठीक है। एक पूरी पीडीएफ मतलब कि वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे सोशल वेलफेयर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे जाके मिल जाएंगे। तो इसका जो गाइज आंसर है वो है हमारे पास, एसोसिएशन को कम्युनिटी से क्या चीज़ अलग करती है। देखो, कम्युनिटी एसोसिएशन के क्या होते हैं, एसोसिएशन के हमारे कॉमन गोल और इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक कल यहाँ पे ब्रिज के एग्जांपल दी कि अगर आपको एक ब्रिज बनाना होगा, ठीक है, ब्रिज बनाना होगा तो आप सिंगल जाओगे तो आपका एक एक आदमी जाएगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। कोई भी सोसाइटी के लिए काम करना होगा, एक एसोसिएशन मिलकर काम करती है तो उसके होते हैं कॉमन गोल या इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पे। तो गाइज बहुत जल्द आपकी बुक भी बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस आपका जो भी है, मेरे पास बहुत लंबी सिलेबस है, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट है ना आपका, जो फर्स्ट यूनिट है गाइज, उसको कंप्लीट करने में मुझे कम से कम यहाँ पे 30 लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये पहला यूनिट कंप्लीट होगा। आगे तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन पहले यूनिट के बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो बहुत टाइम लगेगा इसको। चलिए, लेकिन पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। अभी तो जस्ट रिक्रूटमेंट ही निकली है, एडवर्टीजमेंट अभी आई है, अभी तो पेपर होने को बहुत टाइम है। मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा आपको यहाँ पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डू कम्युनिटीज कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। ठीक है, जो कम्युनिटीज़ हैं वो सोसाइटीज़ को किस तरीके से यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती हैं, सोसाइटी के लिए किस तरीके से यहाँ पर कम्युनिटीज़ काम करती हैं। बाई इन्फोर्सिंग लॉज, बाई फॉस्टरिंग सोशल कोहेशन, बाई जनरेटिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट, या बाई इस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल सिस्टम। तो कम्युनिटीज़ किस तरह से सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं, तो अगर आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। हाँ, तो गाइज आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो देखिए, इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बाय फॉस्टरिंग सोशल कोहेजन, ठीक है। तो अब इसका देखिए, फॉस्टरिंग सोशल कोहेजन, तो कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, जो सोशल कोहेजन का यहाँ पे मीनिंग होता है कि एक स्ट्रेंथ देना, रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ देना, और एक सोलिडारिटी की सेंस को यहाँ पर क्या करना, स्ट्रेंथन करना, जिससे कि क्या करेंगे, जो कम्युनिटीज़ के मेंबर के लिए क्या करेंगे, वो एक सोलिडारिटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे अपने काम को वो कंप्लीट करेंगे। तो गाइज यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है यहाँ पे इस क्वेश्चन का, ठीक है, बाय फॉस्टरिंग सोशल कोहेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे,
विच टर्म रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन द सेम एरिया एंड शेयरिंग कॉमन फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो एक स्पेसिफिक एरियाज में रहते हैं। जो गाइस जब भी मैंने आपको कुछ टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पे मैंने बार बार इस चीज़ को मैंने रिपीट किया था कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो होता है किसी सेम एरिया में रहता है और उनकी कॉमन फैसिलिटीज़ यहाँ पे होती हैं। सोसाइटी होगा इसका, एसोसिएशन होगा, नेबरहुड होगा या असेंबली होगा। ठीक है गाइस, विच टर्म रेफर टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ सेम एरिया एंड शेयरिंग कॉमन फैसिलिटीज़। जो कॉमन फैसिलिटीज़ यहाँ पे शेयर करते हैं, जो एक एरिया में रहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस है यहाँ पे, सोसाइटी, एसोसिएशन, नेबरहुड और असेंबली। तो इसका आंसर जल्दी से कीजिए। तो गाइस इसका आंसर अगर हम देखें तो मैंने जब पढ़ाया था ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बारे में, मैंने कहा था किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं। तो गाइस अगर हम यहाँ पे इसका आंसर देखें तो आपका नेबरहुड आएगा। ठीक है, एसोसिएशन तो इसका आंसर होगा नहीं, सोसाइटी भी इसका आंसर नहीं होगा, असेंबली तो होगा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे नेबरहुड की जगह अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है अगर कम्युनिटी होता, अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन कम्युनिटी होता तो इसका आंसर क्या होता है, यहाँ पे कम्युनिटी होता। अगर कम्युनिटी नहीं तो इसका आंसर यहाँ पे आपका क्या है, नेबरहुड है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगर आपको हमारी ये एफर्ट अच्छी लगती है, गाइज बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये सब बनाने के लिए। ठीक है, तो आपका एक छोटा सा लाइक चाहिए होता है हमें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स सोसाइटीज़ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो आपको करेक्टरिस्टिक बोलना है सोसाइटी की जो कल्चरल डाइवर्सिटी, उसका करेक्टरिस्टिक बोलना है। मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स, यूनिफॉर्म सोशल नॉर्म्स, सिंगुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, होमोजीनियस इकोनॉमिक पार्टीज प्रैक्टिसेस। सॉरी, इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए गाइस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जिन बच्चों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा, कमेंट को मैं बाद में ही देखता हूँ, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज़ मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ना, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ पे बोला है सोसाइटीज़ के कल्चरल डाइवर्सिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आया हुआ। कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है? कल्चरल डाइवर्सिटी का ये मतलब होता है जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं, ये रिलीजन्स वगैरह होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच फैक्टर प्राइमरीली डिफाइंस एन एसोसिएशन। तो कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पे एसोसिएशन को यहाँ पे प्राइमरीली डिफाइन करता है? शेयर जोग्राफिकल लोकेशन, कॉमन कल्चरल हेरिटेज, स्पेसिफिक शेयर्ड इंटरेस्ट और गोल्स, यूनिफॉर्म इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो गाइस इस क्वेश्चन का आपने आंसर करना है कि एसोसिएशन का क्या चीज़ यहाँ पे एसोसिएशन को डिफाइन करती है, आपको बताना है। तो गाइस जब भी मैंने आपको कल ही मैंने शायद ये लेक्चर पढ़ाया था, हाँ कल ही मैंने लेक्चर पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने आपसे कहा था एसोसिएशन का क्या होता है, उनका एक कॉमन एक स्पेसिफिक शेयर्ड इंटरेस्ट या कोई गोल होता है। तो गाइस ऑप्शन सी जो राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी का की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यहाँ पे सोसाइटी की सिंगुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, डाइवर्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं, होमोजेनियस कल्चरल प्रैक्टिस होती हैं, या वेरी डेमोग्राफिक का कंपोजिशन वहाँ पे उसकी होती है। सोसाइटी के बारे में आपको बोलना है। ठीक है, तो अगर आपने सोसाइटी का मेरा लेक्चर देखा है तो वहाँ से आप इसको नोट आउट, एक मिनट में आपने एक सेकंड, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने अपने माइंड में सेटअप कर लिया होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आप जो भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो वहाँ पे नंबर लगाइएगा कि 1 क्वेश्चन का आंसर ये है, 2 क्वेश्चन का आंसर ये, 3 क्वेश्चन का आंसर। ऐसे मुझे भी लगेगा कि बच्चे रियली में इंटरेस्टेड हैं और मुझे भी यहाँ पे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो गाइस आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वेरिड डेमोग्राफिक कंपोजिशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डिफरेंशिएट ए कम्युनिटी फ्रॉम अदर सोशल ग्रुप। कम्युनिटी को दूसरे सोशल ग्रुप से आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बताना है आपने यहाँ पे, दूसरे सोशल ग्रुप से कम्युनिटी का क्या डिफरेंस है। सिंगुलर इकोनॉमिक परस्यूट होते हैं कम्युनिटी के, या शेयर्ड पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती है, इंटरकनेक्टेड सोशल रिलेशनशिप होते हैं, या डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड यहाँ पे होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी से कीजिए। ठीक है, कम्युनिटी और कम्युनिटी को आपने दूसरे सोशल ग्रुप से डिफरेंशिएट करना है, किस तरीके से कम्युनिटी डिफरेंट है दूसरे सोशल ग्रुप से। तो गाइज यहाँ पे कम्युनिटी के क्या होते हैं, इंटर कम्युनिटी जो है इसमें इंटरकनेक्टेड सोशल रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ होंगे इस वीडियो में 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा
जहाँ पे लगेगा मुझे बताने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं बताऊँगा, थोड़ा सा इसको डिफाइन भी करूँगा। अगर जहाँ लगेगा कि मुझे मैंने पहले बता दिया है तो उसके लिए मैंने पहले आपसे कहा था कि आप पहले लेक्चर देख के आना, उसके बाद इस वीडियो को अटैम्प्ट करना, इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसोसिएशन, यहाँ पे आपको एसोसिएशन की एक एग्जाम्पल बतानी है। रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस, पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और रेजिडेंशियल एरिया। तो गाइस इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको बताना है एसोसिएशन की एक एग्जाम्पल। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे वो रहेगा रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। ये एक किस्म की हमने कल पढ़ा था कि रिलीजियस जो हमारी एसोसिएशंस बनेगी, ठीक है, उसमें से हमारी ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ डज अ कम्युनिटी कंट्रीब्यूट टू सोसाइटियल डेवलपमेंट। एक कम्युनिटी जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। ऑप्शन ए है बाय प्रमोटिंग इंडिविजुअलिस्टिक गोल्स, बाय फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सपोर्ट। नेक्स्ट है बाय इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, बाय लिमिटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। ऑप्शन आपके पास 4 दिए हैं, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि कम्युनिटी जो है किस तरीके से सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। उसका जो गाइस राइट आंसर है वहाँ पे कम्युनिटी के थ्रू क्या आता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमें लगती है, ठीक है। तो कहाँ पे आपको दिख रहा है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जहाँ पे होती है सेंस ऑफ लाइकनेस हमने देखा था, ठीक है। सेंस ऑफ लाइकनेस हमने देखा था, जहाँ पे लाइकनेस होगा। सेंस ऑफ वी फीलिंग जहाँ पे होगा, क्या होगा, वी फीलिंग, ठीक है, जहाँ पे बिलोंगिंग अपनापन जहाँ पे लगेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास यहाँ पे, व्हाट डिस्टिंग्विशेस एन एसोसिएशन फ्रॉम अ कम्युनिटी। एसोसिएशन को कम्युनिटी से क्या चीज़ यहाँ पे अलग करती है। शेयर्ड जियोग्राफिक लोकेशन, कलेक्टिव वैल्यूज एंड बिलीफ, इंटरकनेक्टेड सोशल रिलेशनशिप या स्पेसिफिक शेयर्ड इंटरेस्ट और गोल। तो यार मैं क्वेश्चन कौन सा जल्दी से आपने करना है। तो गाइस क्वेश्चन शायद ये क्वेश्चन मेरे ऊपर अटैम्प्ट कर लिया, दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। तो स्पेसिफिक जो हमारे क्या होते हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट या गोल्स होते हैं, वो हमारे एसोसिएशन को कम्युनिटी से बिल्कुल अलग कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपने देखना है, हाउ डज सोसाइटी डिफर फ्रॉम एन एसोसिएशन। सोसाइटी जो है एसोसिएशन से किस तरीके से अलग पाई जाती है। सोसाइटी और एसोसिएशन में क्या चीज़ डिफरेंस है यहाँ पे, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर प्रैक्टिस, या कॉमन इकोनॉमिक स्टेटस। तो जैसे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सोसाइटी और एसोसिएशन जो डिफरेंस है यहाँ पे पॉपुलेशन के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका डिफरेंस माना जाता है कि सोसाइटी और एसोसिएशन में देखिए साइज़ का मैटर नहीं करता है, साइज़ क्या है कुछ है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ड टर्म्स ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन गवर्नमेंट एंड टेरिटरी। जिसकी क्या होगी, जो यहाँ पे कॉमन गवर्नमेंट और जिनकी क्या होगा, कॉमन गवर्नमेंट होगी और कॉमन टेरिटरी होगी, ग्रुप ऑफ पीपल, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, सोसाइटी बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे, नेशन बोलेंगे या असेंबली बोलेंगे। तो कैसे हम क्या बोलेंगे, जो कॉमन जिसकी कॉमन गवर्नमेंट या कॉमन टेरिटरी होगी उसे हम बोलेंगे नेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट कैरेक्टराइज अ कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ सोशल बॉन्ड। अगर हम कम्युनिटी को देखें तो सोशल बॉन्ड के टर्म्स में कम्युनिटी को क्या चीज़ कैरेक्टराइज करती है यहाँ पे, इंटरमिटेंट रिलेशनशिप, लूज सोशल कनेक्शन, सोशल इम्पर्सनल टाइज या मिनिमल सोशल इंटरैक्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट कैरेक्टराइजेज अ कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ सोशल बॉन्ड। सोशल बॉन्ड्स के टर्म में अगर देखा जाए तो कम्युनिटी को क्या बेस्ट यहाँ पे कैरेक्टराइज करता है। तो गाइस ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग इंटर पर्सनल टाइज है यहाँ पर, वो यहाँ पे सोशल बॉन्ड के टर्म में कम्युनिटी को बेस्ट कैरेक्टराइज करता है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिटी। कम्युनिटी की आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बोलनी है। कम्युनिटी क्या है, बुक क्लब, बिजनेस कॉरपोरेशन, नेशनल गवर्नमेंट एंड कमर्शियल एंटरप्राइज। तो गाइस जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कम्युनिटी की आपको एक एग्जांपल बोलनी है, ठीक है। तो इसमें कम्युनिटी का एग्जांपल क्या है, बुक क्लब, ठीक है। बुक क्लब यहाँ पे कम्युनिटी का एग्जांपल है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट प्राइमरीली डिफरेंशिएट अ सोसाइटी फ्रॉम अ कम्युनिटी। सोसाइटी को कम्युनिटी से क्या चीज़ यहाँ पे डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। सोसाइटी और कम्युनिटी के बारे में पूछा, लास्ट क्वेश्चन में पूछा था आपको कम्युनिटी एंड एसोसिएशन के बारे में, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शेयर्ड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, ज्योग्राफिक बाउंड्रीज, कल्चरल डाइवर्सिटी या साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो इस क्वेश्चन को जो का सही उत्तर यहाँ पे मुझे लगता है वो है आपका सोसाइटी और कम्युनिटी का डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। तो साइज ऑफ द पॉपुलेशन इसका भी सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एस्पेक्ट इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ एन एसोसिएशन। एसोसिएशन का कौन सा एस्पेक्ट जो है
एसोसिएशन को डिफाइन करता है? होमोजेनियस बिलीफ्स, कलेक्टिव गवर्नेंस, कॉमन इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स, यूनिफाइड कल्चरल ट्रेडिशन। देखिए एक क्वेश्चन को कितने तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो गाइस सिंपली आपको भी मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या होंगे, कॉमन इंटरेस्ट या ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एसोसिएशन के पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और प्यारे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टराइजेस अ कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। ठीक, व्हाट कैरेक्टराइजेज अ कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन अमंग इट्स मेंबर। ठीक है, इसके मेंबर के बीच में इंटरेक्शन होता है तो कौन सी टर्म्स यहाँ पे कम्युनिटी को कैरेक्टराइज करता है? ओकेजनल सोशल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग सोशल हायरार्कीज, इंटीमेट सोशल रिलेशनशिप या आइसोलेटेड सोशल ग्रुप्स। जब इंटरेक्शन यहाँ पे होगी मेंबर्स के बीच में, कम्युनिटी को कौन सी चीज़ यहाँ पे कैरेक्टराइज करेगी? तो गाइज वहाँ पे क्या होगा, इंटीमेट सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? इंटीमेट सोशल रिलेशनशिप इज राइट आंसर हेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एसोसिएशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। एसोसिएशन को आप क्या चीज़ यहाँ, किस चीज़ से आप एसोसिएशन के ऊपर डिस्क्राइब करोगे? ये लोकल गवर्नमेंट है, रिलीजियस डिनोमिनेशन है, या नेबरहुड है, या ग्रुप ऑफ पीपल यूनिफाइड बाय कॉमन पर्पस? गाइस सिंपली आंसर देखिए, ऑप्शन पढ़ते ही इसका आंसर आपके दिमाग में जाना चाहिए कि हाँ सर ने कल हमें ये पढ़ाया था, यही इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस 20th क्वेश्चन है, व्हाट डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोसाइटल बॉन्ड विद इन अ कम्युनिटी। ठीक है, जो कम्युनिटी के अंदर सोसाइटल बॉन्ड है उसको यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे डिफाइन करते हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पे दोबारा आ गया। अगर जल्दी का यही हाल होता है, जल्दी में जब कोई काम किया जाता है उस क्वेश्चन का यही हाल होता है। चलिए 20th क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर करेंगे, क्योंकि अभी हमने 4-5 क्वेश्चन छोड़ के पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन का आंसर बच्चे करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों ने यहाँ तक सही से वीडियो देखी है। 20th क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं छुपा देने वाला हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने छुपा दिया। इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे करेंगे 20th क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्राइमरी डिस्टिंग्विशेस अ कम्युनिटी फ्रॉम एसोसिएशन। आप एक कम्युनिटी और एसोसिएशन के बीच में आपने बताना है। फिर से ये क्वेश्चन 21th क्वेश्चन का भी आंसर आप खुद से करेंगे। तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ये बनाने में, तो क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर हो पाया, नहीं तो हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी आपका सिलेबस है, इसको कवर करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। तो अच्छी लगेगी वीडियो तो गाइस वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा शेयर अपने फ्रेंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।